ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਵਾਂ ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਕੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਚੜੋ, ਸ਼ਰੀਕੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਚੜੋ। देखती आंखों को सुनते कानों को, जड़ते सरदार जी दा सलाम। तो कैसे हैं गाइज आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है चैनल को, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो आज का सीन ये है कि भाई आपने काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार आपका ट्रिप कैसा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा, मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया, ठीक है। बाकी आपको मेरी मुस्कुराहट से पता भी लग रहा होगा। सीन ऐसा था भाई, आपको लोगों ने प्लान बनाया कगान नारायण जाने का, ठीक है। गाड़ी वाला अपना ही था, ठीक है, फ्यूल डाला और हम उसके साथ निकल पड़े रवा दवा बालाकोट की तरफ। पहला स्टॉप आता है बालाकोट पे, ठीक है, जहाँ पे जाके आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं या रावलपिंडी से जा रहे हैं, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो पहला स्टॉप करें बालाकोट में, ठीक है, जो कि हमें बताया गया। तो हमने वैसे ही स्टॉप में उधर रेस्ट किया, ठीक है। उधर से हमने लिया होटल और हमारी लक इतनी अच्छी थी कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी और होटल हमें मिला ब्रांड न्यू, ठीक है। पहले होटल में गए और वही मज़े का लगा। फिर वो जानने वाले बंदे निकल आए जिसकी वजह से हमें उन्होंने चार्ज भी बहुत कम किया होटल का। और फिर भैया आपको जब पहुँचे वहाँ पे भूख तो ज़ोर और शोर की लगी हुई थी। अब सोचें इतनी बारिश में बाहर कहाँ जाए, ठीक है, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि नाइट का सफ़र किया था। कोई बात नहीं, भैया आपके ने फिर ऐसा किया कि उधर ही होटल का खाना ऑर्डर किया। उन्होंने कहा हमारे पे बिलीव करें, हम आपको फ्रेश खाना बना के देंगे। क्या नो प्रॉब्लम, एक रिस्क ये भी लेते हैं। रिस्क लिया, माशाल्लाह उनका जो बिरयानी थे, कढ़ाई थी लेवल की थी और चपातियाँ अनदर लेवल, ठीक है, मज़ा आ गया। उसके बाद जो उन्होंने हमें फ्रेश चाय बना के दी, रात को 2 बजे यार बड़ा बात होती है, तो मज़ा आ गया। उसके बाद भैया को उनके किचन में पहुंच गया, जाके देख के आए कि नीट एंड क्लीन भी है कि नहीं। बट इतना नीट एंड क्लीन होटल था ना, अमेजिंग। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यार इतना अच्छा खाना मिल जाएगा, ठीक है, बट बहुत अच्छा था। वैसे भी उनका नया स्टार्टअप था और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, नेक नियत से काम कर रहे थे, इस वजह से मैं उनको अच्छा डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद भैया आपको लोगों ने रेस्ट फरमाया, फिर सुबह उठे और जल्दी उठना चाहा क्योंकि हमें आगे सफ़र करना था नारायण कगान के लिए, ठीक है। पहले आता कगान फिर आता नारायण, हम कगान नारायण कहते हैं बट ऐसा नहीं है, पहले आता कगान फिर आता नारायण, ठीक है। तो हम पहुँचे, हमने कहा नारायण पहुँचना है तो हम सुबह जल्दी सफ़र करेंगे और बीच में काफ़ी लेक्स वगैरह ऐसे आती हैं। लेक्स नहीं कह सकते, आप कह लें कि आबशारें आती हैं पानी की, ठीक है। उधर हम बैठे, हमने वहाँ पे पकौड़े एंजॉय किए, उधर हमने कावा शावा पिए को जो मुझे सबसे बेस्ट लगा। चाय अच्छी थी, ये नहीं है, हमारे में से काफ़ी बंदों ने चाय भी पी, बट मुझे कावा पसंद था तो मैंने कावा पिया, ठीक है। पकौड़े शकौड़े खाए, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। घूमे फिरे और उन आबशारों के अंदर आप लिटरली 5 मिनट अपने पाँव रख लो, मैं मान जाऊँगा आपको। भैया आप कहते पाँव फ्रीज़ हो गए थे क्योंकि हमने कहा चलो बर्दाश्त चेक करते हैं, अपनी बर्दाश्त चेक करने के चक्कर में पाँव फ्रीज़ कर लिया हमने। कहा कोई बात नहीं, अब इंजॉय करने आए तो इंजॉय करते हैं ना। और कगान जाते हुए, नारायण जाते हुए रास्ते में जो व्यू आते हैं अनदर लेवल। फिर उसके बाद कगान को जब आप क्रॉस करते हैं तो थोड़ी देर बीच में रास्ता ख़राब भी आता है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे डैम बन रहा है, ठीक है। डैम की वजह से काफ़ी रास्ता ख़राब है। दुश्वारी ये होती है कि वहाँ पे रश नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एक तो वेदर की उधर समझ नहीं आती, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आएगी, कभी बादल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सफ़र आपका जो है एक तो चढ़ाई होती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है। और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खासतौर पर अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ बहुत सेफली ड्राइव करें, बहुत सुकून से करें ड्राइव, ताकि आप आराम से इंजॉय भी कर लें और सेफली वापस घर भी आ जाए, ठीक है। मेरा तो यही मानना है। फिर भाई आपके लोग पहुँचे नारायण। जब नारायण पहुँचे, रास्ते में सारे स्टॉप्स पे घूमते हुए, ठीक है, नारायण पहुँचे। फिर भैया आपके जो थे, पहले बताना तो भूल ही गया कि बालाकोट में हमारा एक्सपेंस कितना था। एक्सपेंस थोड़ा था, 8K वैसे चार्ज कर रहे थे, उन्होंने हमसे 3500 चार्ज किया थे होटल का, ठीक है। उसके बाद खाने का राउंड अबाउट हमारा 10K आ गया, बिकॉज हमारी फैमिली ज़्यादा थी और हमने ज़्यादा खाना ऑर्डर किया था। फिर आप पर्सन के हिसाब से ऑर्डर करेंगे तो उस हिसाब से आपको एक्सपेंस पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भैया आपके लोग निकल गए नारायण के लिए। नारायण जब पहुँचे तो फिर भैया को लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया होटल। अब मेन पे जो होटल मिल रहे थे वो अपने बजट से बाहर होते जा रहे थे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि एक तो अपना जुगाड़ कोई नहीं था वहाँ पे। पहले आपके भाई जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देता, हर जगह पे जाने से पहले अपना जुगाड़ ढूंढना लाजमी होता, ठीक है। और फिर जुगाड़ ढूंढते ढूंढते पता चला कि उधर भी अपना एक बंदा है जो काम करवा देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप सर्च करें, मैं भी देखता हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप भी करें, हम भी करते हैं। करते कराते बहरहाल भैया आपको कोई रूम पसंद आया, ठीक है। बट द थिंग इज़ डैट वो एक्सपेंसिव बहुत था। वो मेन के ऊपर था, ठीक है, नारायण के बाज़ार के अंदर, ठीक है, जहाँ पे अलाइड बैंक है। वहाँ पे एक वाहिद बैंक अलाइड ही आई थिंक। उसके अलावा एक और बैंक है जो कि हमें नहीं मिला था बिकॉज हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी और वहाँ पे ATM लगाना एक बहुत बड़ा टेंशन वाली काम है।
इसलिए जब भी आप जाएँ उस तरफ का सफ़र करें बालाकोट से आप लाजमी एटीएम यूज़ करके आगे जाएँ, अदरवाइज़ अपने पास इतना कैश रखें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अगर आपने यूज़ करना है तो पीछे ही कर लें, बिकॉज ना तो आगे नारायण में सर्विस इतनी अच्छी है मोबाइल्स की, ना डाटा आपको कोई भी डाटा वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। उस वजह से मेरा एक व्लॉग भी स्किप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे सर्विस आती है इतनी, लेकिन डाटा नहीं चलता, और जो एटीएम वगैरह उधर वो बहुत लंबी लाइन लगी होती है, और जब आप पहुँचते हैं तो तब तक पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, सब निकाल के आगे होते हैं, ठीक है। और बैंक्स मेरे ख्याल ओपन भी होते हैं वहाँ पे कि नहीं, ये भी मुझे कोई समझ नहीं आया। उसके बाद भैया आपके लोग नारायण पहुँचे, बड़ी मुश्किल से दुश्वारी करके भैया आपके लोगों को एक होटल पसंद आ गया। बराबर वो था थोड़ा सा गली के अंदर करके, बट था बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा अंदर नहीं था, बस थोड़ा सही अंदर था बाज़ार के, ठीक है। मेन बाज़ार में था, और उसका चार्ज हमने बड़ा कम दिया। वैसे उसका राउंड अबाउट 1 रूम का चार्ज ले लेते 5000, बट उधर भाई आपको लोगों ने सेम रेंट दिया 3500, ठीक है। काम 25, अपना तल्लक लड़ाओ भाई, पैसा बचाओ, ठीक है। पैसा बचा के आगे इस्तेमाल करेंगे ना। उसके बाद भाई लोगों को आपको सामान उधर रखने के बाद भैया को याद आया अब तो लगी है भूख, क्योंकि रास्ते में से आप जितनी मर्जी स्नैक्स खा लो, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपका काम 25 नहीं होगा, क्योंकि पंजाबी फैमिलियाँ खाना ना खाएँ तो उनको आराम नहीं आता। फिर आके भाई लोगों ने सर्च करना चाहिए होटल, करते 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 भैया को लोगों को नज़र आ गया मून रेस्टोरेंट। उधर काफ़ी रश भी था, और मुझे लग रहा था कि ये अच्छा होगा। भैया आपके लोग पहुंच गए उधर मून रेस्टोरेंट में। मून रेस्टोरेंट पहुंचे, उनकी सर्विस भी बहुत फास्ट थी, और हमने जो खाना उनको ऑर्डर किया लाइक कबाब एंड कढ़ाई, एंड हमने उनको एक और कढ़ाई ऑर्डर की थी, वो मुझे पता नहीं है, मेरे जहन में नहीं है कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद बिरयानी इतनी को ख़ास नहीं थी, बस ठीक था, कहाँ 25 था, ठीक है। नान फ्रेश मिले, फ्राइज़ ऑर्डर की बच्चों के लिए ना, बच्चे खाते हैं, तो मैंने भी वैसे खाई थी अंदर से, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है, ठीक है। उसके बाद हमने वो खाना तो सारा ऐसे फिनिश हो गया, पता चला, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, खाना ख़त्म, ठीक है। उधर भी राउंड अबाउट हमारा बिल बन गया था 8 से 10 के दरमियान ऐसे था, हाँ तकरीबन इतना ही था, 8 से 10 आप लगा लें, 10 के राउंड अबाउट आप रख लें, ठीक है। क्योंकि फैमिली बड़ी थी, ज़्यादा अफराद थे, तो ज़्यादा खाना कंज्यूम हुआ, ठीक है। इस वजह से बिल भी ज़्यादा लग गया, ठीक है। क्योंकि जारी बात है, सब ने बोतल भी पीनी होती है एंड पे, क्योंकि पंजाबी फैमिली जब तक बोतल ना भी है ना खाने के बाद, खासतौर पर कढ़ाई कबाब शबाब के बाद, उनका हाजमा नहीं होता, ठीक है, मतलब सुकून नहीं आता उनको। कबाब तो मुझे अभी तक याद है यार, इतने फ्रेश थे और इतना मज़े के थे कि क्या बताऊँ मैं आपको, अनदर लेवल टेस्ट था। उसके बाद भैया को लोगों ने शुरू किया फिर घूमना बाज़ार घूमते शॉप्स को घूमते अब ठंड होनी शुरू होगी। फिर याद आया कि बच्चों के तो कपड़े गर्म है नहीं है, तो हमने वैसे सोचा था कि ऐसे वेदर में जा रहे हैं शायद गर्म कपड़ों की ज़रूरत ना पड़े बच्चों की। हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लेकिन बच्चों के लिए लेना ज़रूरी हो गया, बिकॉज उनको लग रही थी ठंड और हमें पता लग रहा था, क्योंकि बच्चों ने पहने थे सैंडल जो कि गर्मियों में यूज़ होते हैं। फिर हमने वहाँ से उनके लिए लिए जॉगर्स, और उनके लिए जैकेट्स ली, और उनके लिए कैप्स ली, जो कि बाकायदा आप वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद भैया के ने वहाँ से की शॉपिंग, घूमे फिरे बाज़ार में, वहाँ पे मैंने पान खाया, पान का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ठंडे वेदर में चलते फिरते पान खाने का भी एक अपना मज़ा, ठीक है। और ठंडे वेदर में वैसे आपका भाई इतना आइसक्रीम का शौकीन नहीं है, बट आपके भाई ने वहाँ पे आइसक्रीम खाई, ठीक है, ठंड के अंदर, और उसका जो मज़ा आया मुझे अनदर लेवल। फिर अब एक अलग टास्क ये था कि अब सोना है, ठीक है। ब्लॉग तो अपलोड हो नहीं सका था उस दिन, ठीक है, क्योंकि नेट था नहीं, पैकेज ज़ाया हो रहे थे हमारे, लोगों के लिए मुफ्त के मज़े लेके जा रहे थे, कोई बात नहीं, लेने दो, क्या कर सकते हैं। वहाँ पे वैसे किसी का भी नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो उसके बाद भैया को जाके रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद भैया को उठा सुबह, और अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमने जाना था झील सैफुल मलूक पे, ठीक है। अब उधर से हम उठे हैं, उसके बाद भैया के चले पहुंच गए नाश्ता करने के लिए। एक लाहौरी वाले थे नाश्ते वाले, बिल्कुल हमारे नियर बाय थे होटल के। जैसे ही आप मेन बाज़ार में आओ, 2 कदमों पे साथ ही सामने वो पाए जाते थे। तो हमने उधर देखा भाई काफ़ी रश है, और है भी पंजाबी ढाबा, ठीक है। दिखने में उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट उनके पराठे अनदर लेवल, उनके ऑमलेट अनदर लेवल, ठीक है, उनके चने ज़बरदस्त, जैसे आपको चाहिए वैसे, पंजाबी फैमिली जैसे लाइक करती है वैसा टेस्ट था, ठीक है। सबसे मज़े की बात मुझे उसकी जो लगी थी, उसका जो चाय का लेवल था ना यार, अनदर लेवल था, बिकॉज हमें स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है, और वो स्ट्रॉन्ग चाय प्रोवाइड कर रहे थे, और मज़ा आ रहा था उसका पीने का, ठीक है। चाय पी, पराठे खाए, उसके बाद उससे पहले भैया को मुझे भेजा गया, भाई मेरा कज़न है, कि जाओ भाई जीप का पता करो। जीप का पता किया तो जीप का ये पता चला कि 4500 में जीप 45 से 5000 के राउंड अबाउट वो चार्ज कर रहे हैं, और आपको वो झील सैफुल लोग ले जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमें पता चला वहाँ पे एक बात कि वो सिर्फ जाके छोड़ आते हैं, वापस नहीं लेके आते। वो कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम ले जाएंगे और वापस भी ले आएंगे, बट वो लेके नहीं आते। फिर आपके भाई ने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू किया, कोई बात नहीं, अगर ऐसे तो फिर ऐसे सही। और जो हमें ब्रेकफास्ट का चार्ज हुआ था वो भी राउंड अबाउट 5000 के करीब हुआ था, ठीक है, 5000 मिनिमम, ठीक है, इतना हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। उसके बाद
भाई आपका ने सोचा चलो ठीक है अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं। भाई आपका ने कॉल की एक बंदे को, तो उस बंदे ने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये कौन सी बड़ी टेंशन वाली बात है। हमने कहा भाई हमें ऐसा बंदा चाहिए फैमिली के साथ हमें ख्वार नहीं होने का। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बंदा पहुंच जाता आपके पास। नाश्ता जैसे कंप्लीट किया, बंदा बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है। भाई आपको उस जीप में बैठे हैं, उसने हमें चार्ज किया 3500 आने जाने का, ठीक है। भाई आगे पहुंच गए झील साबल मलूक, और उधर जाके रास्ते में एक चीज़ मिस की कि हमें झील के पास कहीं पे होटल लेना चाहिए था, बिकॉज हम उसको पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। बट हमारे साथ बच्चे थे, हम ज़्यादा मतलब फैमिली के साथ बंदा ज़्यादा आगे पीछे बंदा नहीं होता, बंदा कहता है फैमिली को क्यों ना रिलैक्स दिया जाए, इसलिए। बट कोई बात नहीं, ट्रिप बड़ा अमेजिंग रहा फिर भी और यादगार। वो कहते हैं ना, सफ़र 2 पल का पर ज़िंदगी भर की यादें, ये वो चक्कर था। तो चक्कर यही होता है। उसके बाद भाई आके पहुँचे झील सफ़र में लोग, उसके उधर घूमे। अब घोड़े थे, ठीक है। बच्चे डरे भी घोड़ों से, फिर घोड़ों पे बच्चों को बैठा भी दिया। घोड़ों ने राउंड अबाउट हमें चार्ज किया, एक घोड़े ने 400 रुपीज़, जो कि ऊपर जी पॉइंट मतलब जीपें जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ से लेके नीचे लेक तक लेके जाने का। कोई बात नहीं, हमने 4-5 घोड़े पकड़ लिए वहाँ से, क्योंकि फैमिली से सब जिद कर रहे थे। भाई आपका नहीं बैठा बिकॉज छोटे बच्चे मेरे पास थे, तो उनकी टेकर भी करनी थी, जिस वजह से मैं वो व्लॉग भी नहीं बना सका था वहाँ से। उनको मैंने भेजा नीचे, मैंने कहा आप चले, मैं आ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम नो इशू। और भैया आपका ने एक बच्चा इधर काबू किया हुआ था, एक इधर काबू किया था और लेके जा रहा था, ठीक है। तो ये चक्कर था। तो भैया का पहुंच गया नीचे, बच्चों को ले गया। फिर हमने वहाँ से सोचा क्यों ना अब झील का थोड़ा सा सफ़र कर लिया जाए। फिर हमने वहाँ से बोट वाले को पता किया कि भाई क्या चक्कर चकार है। उन्होंने कहा भाई 3500 लगेंगे, आपको पार ले जाऊँगा। तो मिनिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं उसके पार जाने के। सामने एक बर्फ़ का तोता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसको जाकर लोग इन्जॉय कर रहे थे, और मैंने सोचा क्यों ना हम भी इंजॉय करें यार। तो जब इंजॉय करने के लिए गए तो फिर इतना तो करना चाहिए। फिर भैया आपके लोग पहुँच गए उस बर्फ़ के तोते पर, ठीक है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ यार, वहाँ पे सिर्फ हैंड्स वाली बोट है, चप्पू चलाने वाली, ठीक है। वहाँ पे वाटर बोट्स नहीं अलाउ। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने उधर पाबंदी लगाई हुई है, अब ये नहीं पता क्यों लगाई है, ठीक है। उसके बाद जब भाई लोग आपके वहाँ पहुँचे, बर्फ़ बहुत गंदी थी और बहुत हार्ड हुई थी, बिकॉज दिसंबर की पड़ी हुई है, तो ये तो चलना था चक्कर। उसके बाद वो गंदी सी ऐसी थी कि एक तो ऊपर से जो है लैंडस्लाइडिंग भी होती है, पत्थर आगे गिरे हुए थे उसके ऊपर, इसलिए रिस्क लेने का नहीं है बच्चों के साथ खास तौर पे, इसलिए हमने बच्चों को नीचे रखा था, ठीक है। बच्चों को लेके गए, थोड़ा इन्जॉय करवा के वापस ही फैमिली को बैठा दिया बोट के अंदर कि अब वापस चलते हैं। फिर आपके भाई लोगों ने वहाँ पे घंटा 1.5-2 स्पेंड किए, ठीक है, जो बोट वाले ने हमें टाइम दिया था। उसके बाद बोट वाला चीखें मारना शुरू हो गया, भैया को ढूंढ रहा था, क्योंकि भैया को पहुँच गया था सबसे टॉप पे। भैया को जो है ना आराम नहीं आता बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, इन्जॉय करने गया तो फिर इन्जॉय तो करना बनता है। उसके बाद भैया को बोट में वापस पहुँचे, वापस आए उधर से, फिर अगेन जीप में जीप वाले के पास पहुँचे। जीप वाले से क्या जी हमें वापस छोड़ो हमारे पॉइंट पे। उतनी देर में हमारा गाड़ी वाला रेडी बैठा हुआ था, बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि आपका काम है ये कि हम जैसे ही वापस आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे इन्फॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज जैसे पर मलूक भी आपको एक भी सिग्नल का कतरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहरहाल हमने उसको बताया हुआ था कि हमने वापस आना, आपने इधर पॉइंट पे खड़े होना है और हमारा सामान 25 होना चाहिए, ठीक है। हम आगे निकलेंगे एबटाबाद की तरफ। उसके बाद प्लान ये था कि एबटाबाद जाना है। वैसे तो प्लान आगे जाने का था हमजा की तरफ, बट बच्चों की वजह से, ठंड की वजह से नहीं जा सके, और लैंडस्लाइडिंग वगैरह का भी सुना, तो फिर रिस्क नहीं लिया, क्योंकि फैमिली ने कहा था जैसे जाना है वैसे ही वापस आना है, अगर वैसे ना आए तो फिर हम सीधा कर देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम वैसे ही वापस आएंगे। तो फिर हम वापस आ गए एबटाबाद की तरफ। फिर हम वहाँ से निकले, घूमते घुमाते एबटाबाद पहुँचे, ठीक है। रास्ते में भी काफ़ी इन्जॉय किया, ठीक है। सेम उसी रास्ते, जिस रास्ते से आप जाते हैं उसी रास्ते से आप वापस भी आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पंगा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एटीएम का है, ठीक है। नारायण के अंदर जो है ना एटीएम आप यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे सिग्नल का एक बहुत इशू है, जिस वजह से व्लॉग भी नहीं अपलोड हुआ। और ऊपर से एक ही लाइट बेचारा बैंक है वहाँ पे, जो कि वो भी ना होने के बराबर है, कह लें आप, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से थोड़े से पैसे डालते हैं लोग, निकाल लेते हैं, उसके बाद काम 25, ठीक है। इससे जब भी जाएँ अपने साथ कैश लेके जाएँ, खास तौर पर नारायण में। बालाकोट में फिर हमने वापस आके जो है एटीएम यूज़ किया, क्योंकि हमें कैश की जरूरत थी। भाई साहब पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो इन्जॉय नहीं होगा। तो उसके बाद भैया को लोगों वापस निकला, एबटाबाद पहुंच गए। एबटाबाद अब शुरू कर दिया सर्च करना होटल रास्ते से भैया का सर्च कर रहा था ऑनलाइन, बट कोई नज़र नहीं आ रहा था। एट द एंड 1-2 होटल देखे, बट वो पसंद नहीं आए, ठीक है। मेन के ऊपर ही एबटाबाद के, ठीक है। वो रोड को पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से उस रोड का नाम निकल गया। वैसे भी कहते हैं वो 2 किलोमीटर का रोड ही है, वही सारा एबटाबाद है, उसके साथ पीछे सारे गाँव वगैरह लगते हैं, वही एबटाबाद है। एबटाबाद इसलिए गए, वहाँ पे एक तो जानने वाले को बुला रहे थे जिनसे मिलना भी लाजमी था, और उसके बाद वहाँ पे एक आबशार झील टाइप कह लो, उसको देखना था, तो इसलिए वहाँ पे चले गए। उसके बाद भाईजान आके जाके वहाँ पे भाईजान ने होटल ढूंढा, ठीक है। होटल बहुत वीआईपी मिला और बहुत मज़े का था, फेरीलैंड उसका नाम था। उसका नाम मुझे याद है, बाकी का मेरे जहन से निकल गया है, काम 25, ठीक है, कोई बात नहीं। वो सबसे एक्सपेंसिव होटल हमने लिया था, बिकॉज फैमिली की वजह से भी और बच्चों की वजह से भी। एक तो वहाँ पे गर्मी थी, बालाकोट में और नारायण में आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। वहाँ पे अगर आप एसी नहीं भी लेते ना तो काम चल जाता है, ठीक है। बट एबटाबाद में जब आए तो हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं, बच्चों के साथ हम नहीं आराम होंगे, ठीक, आराम से नहीं रह सकते एसी के बगैर।
तो फिर भाई आपके लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा छलांग ऊपर लगाई जाए। एबटाबाद आए, एबटाबाद में लिए होटल, ठीक है। वो होटल का हमें पर कमरा चार्ज हुआ था 10K के बराबर, ठीक है। कहाँ 10K ही था जो सच बात है, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, वो आपके भाई ने ले लिया, ठीक है। 2 रूम लिए वहाँ पे भी। तो उसके बाद वहाँ पे नाइट स्टे किया। फिर हमने वहाँ से जैसे ही रूम लिया उधर सामान रखा, फ्रेश हुए, निकल गए खाना खाने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे हम गए पेशावर, पता नहीं ऐसे कुछ शहनशाह नमक मंडी ऐसे नाम था उस होटल में गए, ठीक है। मुझे याद नहीं है उस होटल का नाम। पास ही था, नियर बाई 5 मिनट की वॉक पे था, ज़्यादा दूर नहीं था। उधर भैया का पहुँचा, उधर खाना खाया, 25 कर गया, ठीक है। खाना बड़ा अच्छा था उनका, फ्रेश था, मज़े का था। खाना खाया, ऑर्डर दिया और मिनिमम हाफ एन आवर में वो खाना ले आए थे, ठीक है। उतनी देर में गप्पे लगाते लगाते फैमिली के साथ, आपको पता है टाइम का पता नहीं लगता, ठीक है। ये सबसे मज़े की बात होती है, ठीक है, जब आप गैदरिंग में होते हैं, खास तौर पे फैमिली की या आप कह लो फ्रेंड्स की, ठीक है। जब ऐसे कोई आउटिंग पे निकले आप, जब खाना खाया, फ्री हुए, जैसे ही आप होटल में आए, उसके बाद भैया ने सोचा व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। व्लॉग अपलोड हुआ है जैसे ही, उसके बाद भैया का गया सो AC लगा के फुल टाइम, ठीक है, चिल। बाहर होनी शुरू होगी बारिश, हमें पता नहीं था। अगर हमें पता होता कि बारिश वाला वेदर बन जाना है तो फिर हम इतना पैसा स्पेंड ना करते, बट कोई बात नहीं, करना चाहिए। जब आपके पास है तो फिर लगाओ, कोई बात नहीं, इतना चलता है। फिर जब सुबह सुबह उठे, फिर हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया जाए। तो हमने होटल वालों को कहा क्यों ना भाई जी आप ऐसा करें, पराठे लें, ठीक है, एग्स ले आए। उसके बाद हमने ऑमलेट ऑर्डर किया, उसके बाद हमने किए चने ऑर्डर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगहों पे जब आप विज़िट करने जाएँ तो ज़्यादातर यही ब्रेकफास्ट रखें, बिकॉज ये बेस्ट रहता है। और नई चीज़ को आप ट्राई करेंगे, लाइक पाए शाय ये वो मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। चने वगैरह हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और साथ एग वगैरह ले लें, वो बेस्ट है, ठीक है। साथ हमने टी ऑर्डर की और हमने वो ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट वॉज वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। बट इतना स्टैंडर्ड का नहीं था जितना हम कह लेंगे, बट अच्छा था यार, ना होने से वो बहुत अच्छा था, ठीक है। और पराठे सबसे मज़े के पराठे थे, पराठे हर जगह पे बहुत अच्छे मिल रहे थे, ठीक है, पता नहीं क्यों। और चाय, ठीक है, किस्मत अच्छी थी, चाय लवर्स को भी चाय अच्छी मिल जाती है। तो वो ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम निकल पड़े झील की तरफ। झील पे गए, झील पे थोड़ा काफ़ी देर बैठे रहे, उधर का पानी बड़ा ठंडा था, ठीक है। थोड़ी देर बाद पता लगा, फिर एक दोस्त का फ़ोन आ गया, उससे बादशाह हुई, पता लगा उसका गाँव भी उधर नियर बाई कहीं पे पहाड़ पे था, ठीक है। कभी गए अगर उस तरफ तो इंशाल्लाह वो भी आपको लाजमी विजिट करवाएंगे, ठीक है। वहाँ से वो 20 मिनट्स के फासले पर था तकरीबन। जेल में बैठे, उधर अपने पकोड़े ऑर्डर कर लिए। यार उधर के पकोड़े बड़े डिफरेंट थे, मुझे समझ नहीं आया। उस पकोड़े में लिटरली आप देखो तो खाली, मुझे नहीं समझ वो पकोड़े थे या फ्राइज़ थे, सेम ही चीज़ थे, ठीक है। और ये चक्कर था, बट जो भी था अच्छा था यार, इन्जॉय किया, मज़ा आया, ठीक है। वो खाए, उसके बाद हम वहाँ से उठे, ठीक है। और फिर हम गाड़ी में वापस आए, ठीक है। बच्चे शच्चे आपको पता है स्नैक्स वगैरह लेते हैं, वो तो लेने लाजमी होते हैं, वो उनके लिए लेने पड़ते हैं, और वरना बच्चे चुप नहीं होते, नहीं तो चीखे मारते रहते हैं। फिर हमारा अगला सफ़र था बालाकोट से, जाना था झील के होते हुए, फिर हमें जाना था नथिया गली, ठीक है। हम नथिया गली पहुंच गए। रास्ते में काफ़ी पॉइंट्स आते हैं जिनको हमने एंजॉय किया, खड़े हो गए। और जब नथिया गली हम पहुंचे यार, लिटरली इतना मज़े का वेदर हो चुका था, ठीक है, इतना मज़े का कि मैं को बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ रहा था। और रास्ते में हम ऐसा हुआ कि हमारे साथ कि हम रास्ता भूल गए, ठीक है। रास्ता भूले और हम जा रहे थे वहाँ से कश्मीर की तरफ। तो रास्ते में भाई आगे ने सोचा यार ये हम ज़्यादा ही कुछ ठंड के अंदर जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, गाँव ख़राब है। बहरहाल भाई आपके ने वहाँ से एक बंदे से पूछा भाई ये रास्ता जाता किधर है, वो कहता भाई ये जाता है कश्मीर की तरफ। तो आप आगे हो गलत, आपने जाना कहाँ पे। मैंने कहा भाई हमने जाना है ऐसे नथिया गली, ठीक है। बिकॉज वो एक नया रूट था तो इस वजह से थोड़ा मुझे भी नहीं पता था। और ड्राइवर साहब तो माशाल्लाह अल्लाह थे, उनको क्या मैं कहूँ, ठीक है मेरा काम 25 पहुँच के भैया किस तरीके से नथिया गली। जो अगर भाई नथिया गली पहुँचे, वहाँ पर 2 पार्क आते हैं। बच्चों को हमने पहले वाले पार्क में भेज दिया, ठीक है, कि चले बच्चे जाके इन्जॉय करें। भैया आगे निकल के आगे थोड़ा सा गए इन्जॉय करने के लिए। आगे गए, बच्चों को हमने अभी तक नहीं बताया, ठीक है, कि वहाँ पे एक और पार्क भी था। अदरवाइज आपको पता है फिर फैमिली साथ हो तो वो कहते हैं हर जगह एंजॉय करे जाए, और फिर टाइम बहुत लग जाता है। और फिर सेम चीज़ें वहाँ पे भी थी, लाइक झूले वगैरह लगे हुए थे जो कि उन्होंने पहले एंजॉय कर लिए थे। फिर भाई आपके को उधर आगे शौक चढ़ा कि नहीं अब मुझे घुड़सवारी करनी है। फिर उधर हमने राउंड अबाउट 300 दिए, ठीक है, पर पर्सन के लिए। फिर हम घोड़े पर सवारी करके गए और उधर आगे से चक्कर लगा के नथिया गली का, ठीक है। तो पॉइंट से एक पॉइंट बना हुआ आगे, उधर से हम चक्कर लगा के, चक्कर लगाने के बाद वापस आ गए। भाई आपको ने कहा नहीं अब चलते हैं मरी, ठीक है। सफ़र ज़्यादा था सफ़र ही सफ़र करते रहे, लेकिन मज़ा बहुत आया। ज़ाहिर बात है इंसान जाता है सफ़र ही होता है, ज़ाहिर बात है एक जगह से जा रहे इतने किलोमीटर सफ़र तो करना पड़ता है आपको। वहाँ से हम निकले, उधर से हम नथिया गली से निकलते निकलते वापस आते आते रास्ते में काफ़ी गलियाँ आती हैं, डोंगा गली, पता नहीं केड़ी केड़ी गली, बस इतना इस तरह की काफ़ी गलियाँ आती हैं, मुझे तेरे नाम याद नहीं है, ठीक है। बट इन्जॉय करते करते रास्ते में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आते हैं, बंदर पॉइंट आता है, ठीक है, उधर भी हमने इन्जॉय किया, ठीक है। बंदरों को छलियाँ छलियाँ डालते हैं वहाँ पे, लेकिन बंदर उसमें एहतियात ये करनी होती है। मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने सुना था कि बंदर चीज़ें लेके भाग जाते हैं। तो भाई होगा पहले डरा हुआ, चीज़ें चूज़ें अब नहीं छुपा कर रहो भाई, एक ही फ़ोन है वो भी चला जाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, इतना पार्ट स्किप कर देते हैं, कुछ नहीं होता, खैर है। तो वहाँ से होते हुए फिर हम पहुँचे मरी पहुँचे, मरी में गए।
मरी में फिर हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी घूमे फिरे। वहाँ पे हमने खाना खाया अपना फ्राइड चिक्स के अंदर, ठीक है। वो हमने फास्ट फूड खाया था वहाँ पे। वैसे फूड उधर बच्चों ने खाया KFC स्टार्टिंग में, ठीक है। भैया को भूख नहीं थी, तो भैया को ने सोचा, क्योंकि इतना गन शन खाने के बाद बंदे को वैसे ही वहाँ पे उकता आ जाता है बंदा। क्योंकि रास्ते से आप मुँह चलाते हो, लाइक कभी छिलियाँ खा रहे हो, कभी क्या खा रहे हो, कभी दाने खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ। तो ये चीज़ें खाते खाते बंदा कहता है बस मैं फुल ही हूँ यार। तो बच्चे फिर भी बच्चे जिद करे तो उनको हमने KFC लेके दिया, बच्चों ने वो इन्जॉय किया। उसके बाद भैया को मूड हुआ कि नहीं अब थोड़ा सा देसी छोड़ के आते हैं जंक फूड की तरफ। फिर भैया को ने फ्राइड चिक्स पे गए, उधर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो कि आप व्लॉग में जाकर देख भी सकते हैं। वो खाने के बाद फिर आके भाई लोगों को बाज़ार घूमने का शौक़ चढ़ गया। फिर पूरा मरी, जैसे हमने पीछे सारे बाज़ार नहीं छोड़े ना, ये भी नहीं छोड़ा। कोई ऐसी दुकान ही जहाँ पे नहीं गए होंगे। फिर उसके बाद आइसक्रीम का चस्का चढ़ गया। फिर कोयटा की इडली के साथ एक आइसक्रीम वाले हैं, मुझे उनका नेम नहीं याद, ठीक है। वहाँ गए, उस्मानिया गेट दिए, मिस्टर कॉड के पास ही है, मार रोड के ऊपर। उधर गए, उधर से हमने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई। तो भैया का फेवरेट फ्लेवर है जो, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरी मर्ज़ी। अच्छा, उसके बाद भैया को शौक चढ़ के चलो जी पान खाते हैं। फिर हम भैया का एक जगह पे गया, उधर पान खाया, ठीक है, पान लिया। बाकी बच्चों को कभी मैंने एक चीज़ का एक्सपीरियंस किया है इस ट्रिप के अंदर, क्योंकि मैंने पहले फैमिली के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं किया ट्रिप्स का। बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ तो किया। बच्चे कभी भी ऐसी शॉप के अंदर मत लेके जाएं जहाँ पे ज़्यादा सारे टॉयज़ हों, ऐसी कोई चीज़ें हों, क्योंकि बच्चों को देख के वो चीज़ों को रेट वैसे ही बढ़ा देते हैं। ये मैंने बड़ा देखा वहाँ पे। बच्चे जब जिद करते हैं, छोटे बच्चे, उनको तो नहीं पता कि ये चीज़, वो बच्चे तो जिद कर देगा कि ये मैंने लेनी है, ठीक है। वो तो कोई चीज़ भी उठा लेगा। साथ ही वो देखते कहते हैं कि बच्चे ने जिद कर ली है, तो उसको पकड़ा भी देते हैं और रेट भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वो लाइक आप कह लें 400 की चीज़ दे रहे होंगे ना, तो वो उसको 800 की कर देंगे। ऐसे हमारे साथ हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। और छोटे ने जिद कर दी तो फिर हमें वो चीज़ एक्सपेंसिव लेके देनी पड़ी उसको, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बाकी ये था भैया का सारा ट्रिप। फिर गाड़ी वाला नीचे वेट कर रहा था, गाड़ी में बैठे और भैया का पहुँच गया वापस अपने घर एंजॉय करता हुआ। तो ये राउंड अबाउट टोटल हमें जो ट्रिप फैमिली के साथ तो ज़्यादा एक्सपेंस आया था, ठीक है। और बाकी राउंड अबाउट 2 लाख के करीबन ये ट्रिप हमें पड़ गया, बिकॉज अभी इसमें शॉपिंग वॉपिंग नहीं डाली, बाकी सारा कुछ डाला, खाना पीना, इधर घूमना, ये वो। और बोट्स के चार्जेस होते हैं, आपको पता है, घोड़ों पे सवारी करो चार्जेस होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ले लो उसके चार्जेस होते हैं। वहाँ पे कई ऐसे नेकलेस बने होते हैं, वो जो उन्होंने बनाए होते हैं, कह लो फूलों के, वो चार्जेस होते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी जो छोटी मोटी अगर आप लेते जाएँ, पता तो नहीं चलता, बंदा कहता है यार ये 100 जा रहा है, ये 50 जा रहा है, ये 200 जा रहा है, बट अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो वो काफ़ी पैसे बन जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये है कि जितना सुकून से सब्र से काम लेना वही ठीक है मेरे नज़र से। मतलब कि कुछ लोग मैंने वहाँ पे देखे हैं यार, बहुत रफ एंड टफ गंदी ड्राइविंग करके जा रहे होते हैं फैमिली के साथ खासतौर पे। इसलिए मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि आप वहाँ पे रफ एंड टफ ड्राइव करें, ठीक है। सुकून से जाएँ, आराम से जाएँ। और फैमिली के साथ तो 2-3 लाख रुपये खर्चा आराम से हो जाता, ठीक है, अगर आप खुला मतलब कि फिरने वाले हैं। और अगर आप सुकून से जाना चाहें, मतलब लाइक आप नॉर्मल करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारा प्लान नहीं था इतना लाइक कह लो कि इसको इतना एक्सपेंसिव करने का। बट जब बंदा देखता है ना कि यार सुकून बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे एंजॉय करने के लिए, बट बच्चों की जब बात आती है फिर इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करता कभी भी, ठीक है। फिर बंदा कहता है कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने दिया तो फिर लगाओ, ठीक है। तो ये सारा ट्रिप स्पॉन्सर किया था मेरे भाई ने, ठीक है, जो सच बात है, ठीक है। तो ये भाई साहब ने बड़ा खर्चा किया, बड़ा दिल खोला, ठीक है। वैसे भी वो दिल खुले वाला बंदा है, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी मज़ा आया। और इंशाल्लाह उसके साथ प्लान है नेक्स्ट कहीं पे और भी ट्रिप करने का, वो भी अब बताएगा कब करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये चक्कर था सारा। बाकी भैया आपको कोई इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे पता है, बाकी कोई बात नहीं, देख लीजिएगा और पता चल जाएगा आपको कि 2-3 लाख रुपया कहीं भी नहीं गया भाई, ठीक है। अगर बच्चों के साथ होंगे तो फिर शॉपिंग वॉपिंग मिला के तो बहुत पैसा लग जाता है, जो कि फैमिली में हो तो बंदा इतना लग ही जाता। बाकी अगर आप खाली इंजॉय करने जा रहे हैं और खाने पीने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, फिर इतना एक्सपेंस नहीं आता, कम आता, ठीक है। ओके भाई, आपको दे इजाज़त। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, कमेंट तो लाजमी करके बताइएगा कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं समझ आया बट मैं बोलता रहा हूँ, बताता रहा हूँ सब। और जो मैंने स्किप किया वो पार्ट मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको वो भी मेंशन कर दूँगा, ठीक है, उसके बारे में। और ये कि बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।